क्या आप भी अपनी मांसपेशियों को ताकतवर करना चाहते हैं और प्रोटीन का इनटेक कर रहे हैं? जो आप सोच रहे हैं कि ये प्रोटीन है और उसे आप खा रहे हैं, पर फिर भी मांसपेशियां कमजोर की कमजोर हैं, यानी कि मांसपेशियों में ताकत नहीं आ रही। आप रिपोर्ट को चेक करवाते हैं, ब्लड चेक करवाते हैं, तो अच्छा प्रोटीन आपके अंदर आता है, फिर भी मांसपेशियों में दर्द रहता है। यानी जो प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है वो आपकी मांसपेशियों को ताकत नहीं दे पा रहा। लेकिन सबसे आसान चीज बताऊं, ऐसा प्रोटीन खाया जाता है जो मांसपेशियों को लगे। और अगर आपकी भी उम्र 50, 55 या 60 से ऊपर है तो मांसपेशियों में ताकत होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो समय है, अगर आपने अपनी टांगों को ताकत दे दी, अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ दे दी, तो जिंदगी भर आपकी बॉडी में ताकत बनी रहेगी। और अगर इस समय को नहीं संभाला तो आगे के समय में आप हमेशा यही कहते, किसी को सुना होगा कि अब तो पैरों में वो जान नहीं रही जो पहले थी। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और आज आपको बताने वाली हूं 6 ऐसे प्रोटीन सोर्सेज जो बहुत आसानी से हमारी मांसपेशियों को ताकत देते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं करते, और सबसे अच्छी बात, जिनकी उम्र जैसे मैंने आपको बताया 50-55 के लमसम है, उनके लिए ये 6 सुपर फूड किसी शक्ति से कम नहीं है उनकी मांसपेशियों को देने के लिए। दोस्तों, क्या आप ये समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और जो चीजें जवानी में ताकत देती थी वही चीजें बुढ़ापे में शरीर को अतिरिक्त बोझ बन जाती हैं? आज हम बात करने वाले हैं 55-60 प्लस उम्र वालों के लिए 6 ऐसे प्रोटीन सोर्सेज जो सच में उनकी मांसपेशियों को ताकत देंगे। और क्यों सिर्फ अंडा या मांस खाना हर बुजुर्ग के लिए सही नहीं है, आप ये भी जरूर जानिएगा। उम्र बढ़ने पर पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों तक पोषण ठीक से नहीं पहुंच पाता, सूजन और नसों में जकड़न बनी रहती है। ऐसे में भारी एनिमल प्रोटीन पचने में मुश्किल करता है, किडनी और लीवर पर दबाव डालता है, मांसपेशियों तक पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए जरूरत होती है हल्के, अच्छे से पचने वाले और शाकाहारी प्रोटीन की। तो बिना देरी किए जान लेते हैं वो 6 सुपर फूड कौन से हैं जो प्रोटीन सोर्सेज हैं और आसानी से पचते हैं। सबसे पहली चीज है सोयाबीन। सोयाबीन की वड़ी नहीं, या सोया बीन्स की बात हो रही है, जिसे आप रात को पानी में भिगोएंगे और सुबह उसको कंज्यूम करेंगे और खाएंगे। कंप्लीट प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है इसमें। ये मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है और मांसपेशियों को ताकत देता है, हड्डियों और जोड़ों को भी ये सहारा देता है। इसे खाने का तरीका बहुत ही साधारण है। सबसे पहले तो आपने इसे हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर खाइए, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन खा सकते हैं। उबली हुई सोयाबीन की आप सब्जी बनाकर या सूप बनाकर भी ले सकते हैं। दूसरी चीज है काबुली चने। लंबे समय तक ये ऊर्जा देते हैं और मांसपेशियों को एक्टिव रखते हैं। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित करते हैं। आप उबले हुए चनों की सलाद बना, उनका भी सूप बनाकर हल्का सा उबाल कर सेवन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं काले चने। ताकत का ये खजाना है। यह सूजन को कम करता है, नसों और मांसपेशियों को ताकत देकर उन्हें फिर से जवान बनाता है, गिरने के खतरे को कम करता है। इसको लेने का तरीका बहुत ही साधारण है। रात को एक मुट्ठी भर काले चने भिगो दिए जाएं और सुबह इन्हें खा लेना है और इसको उबालना है। उबालने के बाद जो पानी आता है उसे भी पीना है और चने भी हो सके तो खा लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में ताकत भर जाए। चौथी चीज है हरे मटर। मांसपेशियों को जगाने वाला प्रोटीन है, जोड़ों में ये चिकनाहट लाता है, बुजुर्गों के लिए बहुत सुपाच्य है। इसका सूप बनाकर, सब्जी बनाकर या दलिये में डालकर, ओट्स में डालकर किसी तरीके से भी आप इसे खा सकते हैं। पांचवी चीज है पालक। खून का ये संचार बढ़ाता है, नसों की जकड़न को दूर करता है, प्रोटीन के अवशोषण में ये मदद करता है। आप प्रोटीन खा रहे हैं, आपकी मांसपेशियों को लगना चाहिए, उसमें ये मदद करता है। इसे आप हल्का सा भूनकर या इसका सूप बनाकर लेना सबसे अच्छी बात है। छेवीं है मसूर दाल। दाल ऐसी खाई जाए जो जल्दी पच जाए और अच्छा प्रोटीन हमारी बॉडी को दे दे। तो मसूर दाल पचने में हल्की होती है, जल्दी पचती है, मांसपेशियों की ये मरम्मत करती है और बुजुर्गों के लिए ये सबसे सुरक्षित है। इसे भी आप रोटी के साथ जैसे दाल खाते हैं वैसे ले सकते हैं या इसका सूप बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। 55-60 की उम्र के बाद ताकत का मतलब भारी खाना खाना नहीं है, ज्यादा तेल घी वाला खाना खाना नहीं है, बल्कि सही खाना है।
जब शरीर पचाए तब प्रोटीन फायदा करता है, नहीं तो वो नुकसान करता है। अगर आपको लगता है कि पैरों में कमजोरी है, घुटनों में दर्द है, उठने बैठने में डर लगता है, तो ये 6 चीजें एक एक करके अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। इस वीडियो को अपने माता पिता और बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाइए। दिव्या धवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं स्वस्थ रहने की, दवाइयों की नहीं, डराकर नहीं, समझाकर आसान से रास्ते से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।